जब तक शिव ना दिखे, जब तक शंकर ना दिखे, जब तक विश्वनाथ ना दिखे, जब मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, जिस दिन मैं जल चढ़ाने ना जाऊं उस दिन मेरे को बेचैनी हो। आज मैं गई नहीं, आज मैं मंदिर नहीं गई, आज मैंने कथा नहीं सुनी, आज मैंने सियोर वाला बाबा के कथा सुनी नहीं, टीवी पे नहीं सुन पाई, मोबाइल में नहीं सुन पाई, बेचैनी लगने लगे, तो समझ लेना कि कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। इसी को इसने कहते हैं ये शिव से प्रीत है, ये शंकर से प्रीत है, ये भगवान से प्रीत है, हम उससे जुड़ जाएं। तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, मेरे दिल में कोई और आता नहीं। ये इसी को प्रेम कहते हैं। कितना सुंदर कहा। विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कूर्म पुराण को पढ़िएगा, अग्नि पुराण को पढ़िएगा, कितनी सुंदर बात कही विष्णु पुराण में। ब्रज की धरा पर जाकर, ब्रज की भूमि पर जाकर, अयोध्या की भूमि पर जाकर, जगन्नाथपुरी में जाकर, द्वारकापुरी में जाकर, मथुरापुरी में जाकर, जितनी पुरियां हैं इन सारी पुरियों में जाकर, जो उस पुरी में जाकर भगवान शंकर को ढूंढता है उसे राम और कृष्ण सरलता में मिल जाते हैं, सरलता में मिल जाते। और हम क्या करते हैं, अयोध्यापुरी गए तो राम जी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप अयोध्यापुरी जाना तो कभी शंकर जी का मंदिर ढूंढना, एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर को ढूंढना अयोध्या में और चढ़ा के आ जाना, राम जी तुम्हें ढूंढना चालू कर देंगे। कहाँ गई? सिफारिश भी कराओ तो अच्छी जगह से कराओ। अयोध्या में पहुंचते सी एक लोटा जल, मंदिर ढूंढो शंकर जी का, जल्दी ढूंढो शंकर जी का मंदिर मिल जाए, एक लोटा जल भरा और चढ़ा दिया। भोलेनाथ जी को जैसे ही जल चढ़ाया, शंकर जी ने तुरंत फोन लगाया, आइए भानुमति की छोरी, गप्पो की भाई की लड़की, आइए दर्शन दे देना, अब तुम्हारे लिए सारे रास्ते खाली। तो लोगों ने कहा हम अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, ऐसी कृपा हो गई, उस दिन तो मंदिर पूरा खाली, तो मेरे को तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन कहां से हुए? फोन लगाया किसने? बाबा ने। इसलिए अयोध्यापुरी जाना तो पहले शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, सारे रास्ते खाली हो जाएंगे। मथुरा जाना, ब्रज जाना, वृंदावन जाना, काशी, आप ब्रज में गोकुल, बरसाना, नंदगांव, कहीं पर भी जाना, पहले ब्रज के शंकर जी के मंदिर जाना, कहीं गोपेश्वर, कहीं भूतेश्वर, कहीं चकलेश्वर, किसी शिव मंदिर में चले जाना और वहां जाके एक लोटा जल चढ़ा देना, तुम्हारे लिए सारे मंदिर खाली। फोन लग जाएगा, आई है के गई है, खाली कर दो। बोलो सही है कि गलत है? काशी में आओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ, पहचान वालों के पास जाओगे तो काशी विश्वनाथ जी के अच्छे से दर्शन करा देंगे। बोलो रे बोलो, सही है। उसी तरह अयोध्या में जाओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ। पहचान वाला कौन? बाबा जी, भोलेनाथ जी। आप पहचान वालों के पास जाओगे वो अच्छे से दर्शन करा देंगे। अपनी पहचान तो वहीं तक है, और वहाँ गए और सब काम हो गया। उज्जैनी जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरी पुरियाँ जितनी हैं। जगन्नाथपुरी में जाना तो बाबा भुवनेश्वर का दर्शन कर कर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, जगन्नाथ जी के दर्शन अच्छे होंगे। द्वारकापुरी जाना तो द्वारकापुरी में प्रवेश करते सी दरवाजे में सीधे हाथ पर नीचे की ओर शंकर जी हैं, एक लोटा जल चढ़ाना, फिर अंदर जाना, पूरे रास्ते खाली, दर्शन आराम से होंगे। सप्तपुरियों में कहीं पर भी जाओ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके लिए रास्ते खाली हो जाएंगे। तुम आए और तुम्हारे लिए रास्ते बहारो फूल बरसा। अरे मेरा बाबा का भक्त आया है, मेरे बाबा। आगे क्या? रागनी और केवल यहीं तक नहीं है, ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग विश्वनाथ जी की पवित्र धरा से कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने शिव जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, ये केवल यहीं तक नहीं है। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, जब कोई भगवान राम जी का भक्त प्राण को त्यागता है, कृष्ण जी का भक्त प्राण को त्यागता है, विष्णु जी का भक्त प्राण को त्यागता है, तो बैकुंठ से विमान आता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो।
कहाँ से विमान आता है? वैकुंठ। तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारे लिए अभी थोड़ी ना आ रहा है, तुम बोलो तो। जब भगवान नारायण का, भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण जी का जब कोई भक्त प्राणों को त्यागता है तो वैकुंठ से विमान आता है, वैकुंठ से पार्षद आते हैं, वो लेकर जाते हैं। पर जब शिव जी का कोई भक्त, शिव पुराण सुनने वाला, जल चढ़ाने वाला जब प्राणों को त्यागता है, विमान कुछ नहीं आता, वो खुद ही आता है, नंदी पर बिठाता है, लेकर चला जाता है। फिर किसी ने पूछा इसका प्रमाण क्या है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को चालू होने से पहले शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया, चोरी का धन लेकर गया था, शिव पुराण की कथा सुन ली थी, शिव जी के मंदिर में गया था, बाहर निकला, प्राण छूट गए तो उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, शंकर भगवान नंदी लेकर आए और उसको बिठाया नंदी पे, शंकर जी पकड़े नंदी को और चल दिए। तो इतने में इंद्र ने पूछा, बाबा ये तो चोर है और तुम इसको नंदी पे बिठा कर ले जा रहे हो? भगवान शंकर जी बोले, इसने शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा सुन ली थी, इसलिए इसको नंदी को पर बिठाकर मैं लेकर जा रहा हूँ। तो तुम इसको पैदल क्यों लेकर जा रहे हो? कि ये मेरा भक्त है ना, तो भक्त के लिए तो मैं पैदल नंगे पेड़ दौड़ कर आता हूँ और अपने भक्त को लेकर जाता हूँ। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे, जितने भी है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने शंकर भगवान की कथा सुनने वाले हो, जितने बाबा की कथा श्रवण करने वाले हो, कोई चिंता नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। हमें उससे लगन जोड़ी है, हमने उससे प्रीत जोड़ी है, उससे प्रीत। अब तारकासुर कह रहा है कि 7 दिन के बच्चे से भगवान शंकर के पुत्र हों, 7 दिन के हों, वो मुझे मारे। अब 7 दिन का बच्चा कैसे मारे? कैसे मारे? ठीक है, ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु। तथास्तु। कभी कभी श्राप मिलता है तो उसकी भी लोग मिठाइयाँ बंटवाते हैं। चंदन भैया, श्राप मिलता है उसकी भी मिठाई बंटती है। किसने बंटवाई थी? श्राप मिलने के बाद मिठाई किसने बंटवाई थी? बताओ, उत्तर दो। चलो, काशी में बैठे हो सब, बड़ी शानदार आनंद के साथ उत्तर दो। श्राप लगा और उसके बाद मिठाई बंटवाई थी, कौन थे वो? ना राजा दशरथ। राजा दशरथ जिनके घर में संतान नहीं थी, मृगा करने के लिए गए थे श्रवण कुमार के माता पिता को। श्रवण कुमार को बाण लग गया था, श्रवण कुमार को बाण लगा था और उनके माता पिता ने क्या श्राप दिया था? मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहा हूं। सुनो अवध नरेश, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेंगे। दशरथ जी ने आकर मिठाई बंटवाई, मेरे यहां तो बच्चे का चांस ही नहीं था। अब संत बोले हैं कि पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे मतलब बच्चा तो होगा, संतान तो होगी, निश्चित है। बंटवाओ जरा मिठाई बंटवाओ। भले मर जाऊंगा पर लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि औलाद नहीं थी। हो संत ने कहा मैं पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, तो तुम्हें भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। मिठाई बंटवा, पूरे अयोध्या में मिठाई बंटवा। तो लोगों ने पूछा मिठाई किस बात की है? तो क्या आज श्राप लगा है? और कितनी सुंदर बात है बाबा जी, कितनी सुंदर बात है। जब कोई गाली दे, आप शब्द कहे, ताना दे, समझ लेना कि तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी पे तुम चढ़ चुके हो, चढ़ चुके। दशरथ जी ने कहा मिठाई बंटवाओ, सब दूर, और सब दूर मिठाइयां बटी, सब। क्योंकि दशरथ जी को मालूम पड़ गया था मेरे घर में औलाद जरूर आएगी, पुत्र आएगा, पुत्र आएगा। अब उसके याद में मुझे प्राण त्यागना पड़ेंगे, ये भी पक्का है। पर अब आस की ज्योति तो जल गई ना कि आएंगे राम।
अब ये तो हो गया ना कि आएंगे, ये तो पक्का आएंगे। और आए, भगवान श्री राम आए, जिनके वियोग में दशरथ जी के प्राण गए। प्राण तो कोई अगर तुमको कुछ कह रहा है, तारकासुर ने मांगा मेरे को 7 दिन का बालक मारे भगवान शिव जी का, तो मैंने कहा ठीक है ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो। आजकल की औलादे तो एक्सपर्ट पैदा हो रही है। एक्सपर्ट शिव कथा कह रही है। गंगा मैया ने 7 बालक कर दिए। इन बालक को कौन पालेगा? तो कृतिका। कृतिका कौन? कौन है ये कृतिका? है अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा। एक बार अग्निदेव का ध्यान सप्त ऋषियों की पत्नी की ओर गया। उनकी सुंदरता को देखा तो स्वाहा से कहा कि सप्त ऋषियों की पत्नियां इतनी सुंदर हैं। उनका गुणगान जैसे ही सुना, स्वाहा ने सप्त ऋषियों की पत्नी का रूप रखा और अपने पति अग्निदेव के पास गए। एक एक ऋषि की पत्नी का रूप रखकर जब अग्निदेव के सामने स्वाहा प्रकट होती है, केवल सप्त ऋषियों में से एक थी अरुंधति, जिसका रूप स्वाहा नहीं रख पाई थी। अरुंधति का रूप स्वाहा नहीं रख पाई, क्योंकि अरुंधति सप्त ऋषियों की एक ऋषि की ऐसी धर्म पत्नी थी, वो अरुंधति की भगवान शिव की उपासक थी। और शंकर का जो उपासक होता है, शिव का जो उपासक होता है, ना तो उसके जैसी नकल करी जाती है, ना उसके जैसी अकल आ पाती है, ना उसके जैसे विचार आ पाते हैं। आप बुराई कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, गाली दे सकते हो, पर उसके जैसी भीतर शांति शीतलता नहीं आ सकती। अरुंधति का रूप अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा नहीं रख पाई। शिव की साधक थी अरुंधति, शिव की उपासक थी, रूप ही नहीं रख पाए। अब उसको चाहे, वो कहते हैं ना कि एक महाराज जी गांव में आए और गांव में आकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ कथा करना है, व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, हमको कथा करना है। अब गांव के लोगों ने कहा कथा होती है? कहना हाँ। कैसी होती है? कहने लगे हम बोलेंगे तुम सुनना। तो कि उसके लिए व्यवस्था क्या चाहिए? तो क्या बैठने की व्यवस्था करो। सरपंच साहब ने पूरे गांव में सूचना करवा दी, पंडित जी आए कथा करेंगे, आओ। उन्होंने बिछात करी, सब बैठ गए। 3 घंटे की कथा थी, 1.5 घंटे में सब भग गए। 3 घंटे की कथा में 1.5 घंटे में सब भग गए। अकेले सरपंच साहब बैठे थे, अकेले। अब जो अकेले बैठे थे तो वक्ता भी बेचारा उसी को देख के कथा वाच रहा था। कथा पूरी हो गई। पंडित जी ने कहा क्यों साहब सब चले गए, तुम नहीं गए? कि चला तो मैं कब का जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे थे। नीचे जो बिछी थी वो सरपंच साहब ने अपनी धोती बिछा रखी थी और उसी धोती पे पंडित जी बैठे थे। चला तो मैं कब का जाता, पर धोती के चक्कर में बैठे थे, धोती के चक्कर। बाबा जी कई लोग हमने कथा में देखा, पंडालों में कई लोग कथा सुनने के लिए आगे आगे जगह संभाल के बैठ जाते। क्यों? कैमरे में आएंगे, कैमरे में आएंगे, कैमरे में। अरे क्या सोचना, उसकी निगाह में रहना, उसकी निगाह। वो हमारे रविंद्र जी एक वो धुन बजाते ना, निगाह में रहने वाली
महाराज अपनी निगाह हमें रखना, सीखें हमने राह पर चलना, अपनी पनाह हमें रखना, सीखें हमने अरुंधति का रूप नहीं रख पाएंगे। अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा जब अरुंधति का रूप ना रखी तो अग्निदेव ने 6 रूप को देखा। उसी समय पर अग्नि देवता ने कह दिया, स्वाहा ये तुम्हारे 6 रूप कृतिकाओं के रूप में संसार में पूजाएंगे, ये कृतिकाएं बनकर रहेंगी। और ये कृतिका के रूप में वो 6 स्वरूप रहे, अरुंधति का रूप नहीं रख पाई। गंगा जी को मालूम था कि ये शिवजी के तेज को, शिवजी के इन पुत्र को केवल कोई संभाल सकती हैं, तो वो 6 जो अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा ने जो कृतिका का रूप रखा था वो संभाल सकती, वो कृतिका। और कृतिकाओं ने बच्चों को संभाला, विचार करा ये अलग अलग हैं तो 6 को एक कर दिया। 6 के मुख थे, 6 मुख से वो स्तनपान करता, मुस्कुराता। 7 दिन का बालक तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया। इतना उपद्रव तारकासुर ने करा। तारकासुर जब देखा कोई साधारण था तारका। महाराज भजन एक ही था तारकासुर का कि शिव के पुत्र मुझे मारे। तारकासुर ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर के 7 दिन के पुत्र श्री षडानन कृतिकाओं ने जिसको पाला तो उसका नाम कार्तिकेय हो गया। उन कार्तिकेय बाबा जब तारकासुर को मारने गए तो पार्वती जी ने गोदी में लेकर कहा, पुत्र, ए पुत्र, तुम इस तारकासुर को तो मारना पर इसके हृदय में बाण ना लगे, क्योंकि हृदय में शिव बसा हुआ, हृदय में शंकर है। और जिसके दिल में शिव होता है ना, कभी उसको कोई अपशब्द ना कहे, ताना ना दे, आड़ा टेढ़ा ना। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी। हमें सताना नहीं है शिव के भक्त को, कुछ कहना नहीं, इसको मानना, पर कुछ कहना नहीं, कुछ ना बोले। कुछ नहीं। महाराज और उस पर चित्त गया। षडानंद कार्तिकेय जी ने मारा तारकासुर को, 7 दिन की अवस्था में मार दिया। 7 दिन की शिव पुराण भी हमारे भीतर के ना जाने कितने असुरों को मार देती है। आसक्ति, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, कितने कितने असुर हैं। और सबसे भारी असुर है अपने अहम, अपना अहम। कथा को सुनने के बाद इस असुर का अंत होना चाहिए, इस असुर का अंत होना चाहिए। और जब यह असुर समाप्त हो जाता है तो शिव ही भीतर प्रवेश कर जाता है। शिव
और फिर कुछ दूसरा ठीक लगता ही नहीं, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल शिव ही अच्छा लगता है, शिव ही, शंकर के सिवा कुछ, और शिव के सिवा कहीं शिव के सिवा इसके सिवाय कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा शिव के सिवा। और सुने लिंग पुराण का एक चरित्र सुने। एक शिव भक्त अपने प्राणों को त्यागा जा रहा था, यम के दूत उसको पकड़ लिए, कहा इसको तो नरक भोगना पड़ेगा। शिव के भक्त अपनी अड़भंगा में जले जा रहा था, इसको तो नरक भोगना पड़ेगा, इसने झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा, नरक भोगना है इसको। शिव का भक्त जा रहा था, वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था, चले जा रहा। सामने आ गई बैतरणी, एक ऐसी नदी रक्तपीप से भरी पड़ी, उसको पार करना बड़ा कठिन है। जो दान करा होता है उसी से पार होते हैं। आपने क्या दान करा वो वहां मिलेगा बैतरणी पर। एक कथा आती है, एक बुढ़िया थी, जिंदगी में कभी उसने कुछ नहीं दान करा था, कभी नहीं दान करा कुछ भी। एक दिन बैठ के वो दरवाजे के बाहर बैठी थी, छोटा सा घर था, बाहर बैठी थी अकेली, गाजर खा रही थी। इतने में सामने से एक कोई मांगने वाला, कोई भिक्षुक आ गया, माँ बहुत भूखा हूं, कुछ दे दे। माँ ने गाजर की टोकनी को पीछे छुपा लिया। माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, कुछ दे दे, बहुत भूखा हूं। माता ने देखा कि ये तो मेरी गाजर को ही देखे जा रहा। माँ ने दान नहीं दिया। फिर कहा माँ बहुत भूखा हूं। मांगने वाले ने देख लिया था, 4-6 गाजर रखी है डलिया के अंदर, एक आध दे देगी उठा के। माँ बहुत भूख लगी है, दे दे। बुढ़िया बहुत गुस्से वाली, यहीं खड़ा हो गया, जा ही नहीं रिया। गाजर गाजर गाजर, और बुढ़िया खा रही थी गाजर, उसको और 4-6 बार खा गई, और 4-6 बार खा गई, और नीचे नीचे का ठूठ उसके कटोरे में डाल दिया, ले खा ले, जा पीछा छोड़ मेरा, खाने भी नहीं देगा। वो ठूठ लेकर गया, नीचे नीचे का गाजर का खा गया, पेट भरा थोड़ा। बुढ़िया 6 महीने बाद मर गई, ऊपर गई, बैतरणी के तट पर रोक दिया, क्योंकि जो दान करा होता है वही मिलता है। इसके लिए कुछ नहीं आ रहा था। इतने में सामने से गाजर आ रही थी बुढ़िया के लिए। आवाज आई, ए बूढ़ी, ए बुढ़िया, गाजर को पकड़ लो, तुम बैतरणी पार हो जाओगे। ये वो नदी है जहां दान किया जाता है, वो सामने आता है और उसको पकड़कर पार उतरा जाता है। बुढ़िया ने गाजर पकड़ ली। बुढ़िया के रिश्तेदार इससे ज्यादा कंजूस थे, उन्होंने कुछ नहीं दान करा था तो सब बैतरणी पे पड़े थे। उन्होंने तुरंत देखा अपनी बुढ़िया, अपनी काकी आई है, अपन भी पकड़ लो। उन्होंने गाजर पकड़ ली। रिश्तेदारों ने, उन्होंने देखा ये तो मेरी देवरानी, ये जेठानी, ये मेरी मौसी, ये मेरी मामी, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरी बुआ, सब यहीं, सबने पकड़ ली। अपनी बहन की गाजर है, पकड़ो। और सबने गाजर पकड़ ली, और किसी किसी से गाजर नहीं पकड़ा, यही तो बुढ़िया के पांव पकड़ लिए गुस्से। अब बुढ़िया गाजर चली बैतरणी पार होने के लिए, सबने पकड़ रखी थी। बुढ़िया के मन में आया, मेरी गाजर काय को पकड़ाऊं इनको, इन्होंने मेरा कौन सा साथ दिया था। एक को धक्का मारा, नीचे पटक दी, दूसरा को धक्का मारा, नीचे पटक, तीसरे को धक्का मारा। देवरानी बहुत तेज थी, उसने पांव पकड़ के रखा, नी छोड़ो, जा नी छोड़ो। और वो देवरानी ने पांव नहीं छोड़ा, और बुढ़िया गाजर से छोड़ छोड़, अब नी छूटे तो उसने एक हाथ से उसको छुड़ाया। जब एक हाथ से नहीं छूटी तो दूसरी से भी छुड़ाया। गाजर बेकूं चली गई, बुढ़िया उन सब नीचे रह गई। इसलिए सारी समस्या का हल
एक लोटा जल, तुम जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, बेतरनी का रास्ता तुमको नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हें गंदी नदी नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए तो जो एक लोटा जल दिया है उसकी पवित्र नदी गंगा बह कर आएगी और तुम्हें पार कर देगी। जो तुमने धर्म करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो सामने सम्मुख आएगा, वो सामने किया। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मध्य वाले रखे वाले, मध्य वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मध्य वाले रखे वाले, मध्य वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।